नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल यादव हर सप्ताह की तरह आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूं। हमारे शो का नाम जैसे आप जानते हैं, सेलिब्रिटीज इन कॉमनर्स। आम जीवन से उठकर जिन लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हमारे समाज के बीच से ही, और उनके जीवन से हम कुछ सीख सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें। आज हमारे जीवन में हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन हम ये अचीव नहीं कर पाए, ड्यू टू दिस रीजन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट इन कहानियों को सुनकर जब आप कुछ प्रेरणा लेंगे, इनके इनके जीवन को देखेंगे कि कहाँ से उठकर इंसान कहाँ तक पहुंचा, और इनके विजन जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री को लेकर इनकी जो सोच है, इसे हम जानेंगे ड्यूरिंग द शो। और इसी उद्देश्य के साथ हमने इस शो को लॉन्च किया है। और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। और ही इज अ सोशल वर्कर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एंड ही इज फ्रॉम द सॉइल ऑफ दरभंगा, बिहार। ही हैज कनेक्ट्स इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ आवर सोसाइटी। इनके संपर्क जब आप देखेंगे तो चाहे वो बॉलीवुड हो, कोई पॉलिटिशियन हो, समाज का एक आम इंसान हो, यूएस के कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, ही इज एन एंटरप्रेन्योर इन यूएस एज वेल, ही इज अ बिजनेसमैन। तो इनके जीवन में हम इनके दृष्टिकोण को समझने का हमें मौका मिलेगा इस शो के दौरान। और इनके जीवन से सीखने को भी बहुत कुछ है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वेलकम आवर गेस्ट, सर आलोक जी। सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। Good morning, Rahul. Thank you so much for being on this platform, and I'm very thankful to you and your thoughts and your vision. As I'm very much thankful that the kind of thoughts in the young generation like you is coming up, highlighting the success of the individuals, those who have like unsung heroes of our societies, in other words. So I'm so glad to say, and I'm so happy to come on your platform. तो बहुत अच्छा लगा like invite किया, तो थैंक thank यू you, एंड thank लवली टू हैव यू सर। टू बिगिन विथ जस्ट ताकि लोग समझ सके हमारे गेस्ट को। टू बिगिन विथ गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर। आप संक्षेप में बताएं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं दरभंगा बिहार में, और कैसी रही ये जर्नी दरभंगा से लेके यूएस न्यू जर्सी के। तो देखिए, मैं दरभंगा जिला है बिहार का, एक प्रोमिनेंट मिथिलांचल का हार्ट बोला जाता है। जो मिथिला लोगों का लैंग्वेज है वो मैथिली है। एंड वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अभी भी ऐसा माना जाता है कि वो हम लोग मधुर भाषी लोग होते हैं, बहुत ही मतलब मधुर बोलते हैं लाइक। एंड तो वही एक जन्मभूमि कहिए लाइक मिथिला से है हमारा। एंड लोग आप 18 साल से अमेरिका में हैं, तो यू स्पीक मैथिली लाइक ऑन एंड ऑफ जी, या? यदि मैथिली आबैत अछि तऽ हम बढ़िया से बाजि सकै छी, और वेरी हमर नाइस। कोशिश है जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम जाएं अपनी मातृभाषा को जरूर उसमें बोलें, प्रणाम लोगों को करें। एंड ताकि लोग समझें। मानिए अमेरिका में यदि किसी को, यदि हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज, यदि हम भोजपुरी जानते हैं या मगही जानते हैं या बज्जिका, एंड आई थिंक मेनी मोर लैंग्वेज बिहार में है, तो अंगिका जो है, अंगिका है, तो लाइक ये सब जितनी भी लैंग्वेज अलग अलग है, यदि हम कोई भी दो दो सेंटेंस बोलते हैं तो लोग एक क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, कौन सा लैंग्वेज है। तो जब बताते हैं तो मान लीजिए 10 लोगों में किसी एक को भी यदि लर्न, मतलब उसको भी पता चला कि एक नया लैंग्वेज ऐसा भी है, तो अच्छा लगता है। लाइक ऑलवेज फील वेरी कम, लाइक हमें तो बहुत अच्छा लैंग्वेज, या है। ग्रेट। वही दरभंगा जिले से है, वहीं से हमारा गांव है जयंतीपुर दात करके है, बेनीपुर के पास। एंड जर्नी यही रही है कि गांव से पढ़ाई लिखाई हमारा लाइक पहले तो मिडिल स्कूल हुआ करता था, अब वही हाई स्कूल +2 भी हो गया है, जो जिस स्कूल से हम पढ़ाई किए हैं। एंड देन महिना बहुत ही हाई स्कूल है हम लोगों का। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइक आवर the principal at that point of time, Dr. Mr. MC ठाकुर, लाइक मोहन चंद्र ठाकुर। तो उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम लोग को डिसिप्लिन करके एजुकेट करवाए। विनोद आनंद झा जी से, और कुलानंद झा, महेंद्र झा, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मेरे जीवन में जो हम जीते हैं, समझते हैं, उसमें हमारे कहुआ के थे
संस्कृत के सर का नाम भी हमको नहीं पूरा पता है, हम्म, क्योंकि हम पंडित जी सर बोलते थे, बिकॉज ओके संस्कृत पढ़ा। ओके। और इसी तरीके से हम लोगों का लाइक बचपन में जब मिडिल स्कूल में थे तो सर का पूरा नाम भी नहीं पता होता, जट सिंह सर, सुपोलोला मास्टर साहब, यहाँ वाले चौपाल सर, ऐसे करके होता था। जी दोज वर द टाइम एंड वही गांव घर के सीनियर्स सब लोगों के साथ जब भी कुछ पढ़ने का मन करता था तो पढ़ाई लिखाई करते थे। प्राथमिक दरभंगा आए। शिक्षा, जी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई, फिर आप दरभंगा है। हाँ, फिर दरभंगा शहर, मतलब शहर क्या है लाइक जो भी है वही है हम लोगों के लिए। जी तो यहाँ के 11th 12th फिर ग्रेजुएशन वहीं से किए। हम्म, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर थोड़ा हम इंडिया बहुत घूमे हैं हम्म, लाइक एजुकेशन। तो राजस्थान में थोड़ा पढ़ाई किए, फिर देहरादून में पढ़ाई किए, हम्म, लाइक देन मूव टू दिल्ली नोएडा। एंड वहाँ पे फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीडैक से वो कैसे भी मैं काम किया। और फिर कारवां चलता रहा, जॉब मिलता गया, और उसी दरमियान अपॉर्चुनिटी आई और अमेरिका मूव कर गया। और अमेरिका आए तो मैं ऐसा कुछ लगा नहीं कि, क्योंकि इंडिया में उससे पहले, अमेरिका आने से पहले से कश्मीर ये वो सब हम बहुत घूम चुके थे। वही पहाड़ ये सब सब दिख रहा था लाइक। एंड डिफरेंट जो एक होता है ना लाइक कि वो कहाँ आ गए टाइप से। सो I like never felt that at that point of time, but हाँ अब जब अमेरिका को एक्सप्लोर किया है तो लगता है अमेरिका अमेरिका है। बहुत कुछ चीज़ है जो अभी हम लोगों के यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, या बहुत चीज़ इम्प्रूव हुआ है। जैसे स्पेशली आई डोंट वांट टॉक अबाउट द ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया राइट नाउ, जस्ट टू द बिहार। हम्म, तो बिहार की जर्नी मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट दैट गुड। लाइक यदि आप रोड, जी मैं जी भी अपने याद दिलाता हूँ तो लाइक अभी जो 45 मिनट्स लगता है जो रास्ता कवर करने में, या प्रॉब्ली 50 मिनट्स दरभंगा टू माई विलेज, जी इट यूज टू 3 घंटे लगते थे। क्यों? हम्म, क्योंकि सड़क ही नहीं था, लाइक आपका गड्ढा गड्ढा करके होता था। हम्म, तो वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है हम्म, अभी देखिए, अभी जैसा भी ट्रांसफॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट व्हाट एवर इट इज, ये हम्म। मतलब वो मतलब कुछ बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके समय में, रोड बिजली की जो समस्याएं थी और आज का बिहार और उस समय का एक बड़ा वो परिवर्तन है। डिफरेंस। मैं हमेशा जो जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं ना वो बोलते हैं, अरे बिहार क्या, बिहार क्या है। तो बोलता है ऐसा नहीं, आप कितने कब गए बताइए हमको। हम्म, हाँ 10-15 साल हो गया गए हुए। हम्म। अरे भाई जब 10-15 साल आप गए ही नहीं तो हाउ यू विल नो द बिहार। सो बिहार हैज सेम ट्रांसफॉर्म। परसेप्शन लोग रखते हैं अभी भी। तो हम लोगों का भी ना हर एक इंडिविजुअल का दायित्व होता है। क्या होता है कभी कभी लोग रिश्ते बनाने के चक्कर में कोई आदमी उल्टा बोल रहा है बिहार के बारे में और आप सुन रहे हैं, हाँ हम्म, अरे फालतू में इनको इनवाइट करना है, क्यों नहीं करना है। हम्म, आई मेक इट्स अ बिजनेस, इट्स ओके। हम्म। बिकॉज आपकी इंटीग्रिटी और आपका जो स्वाभिमान है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। I love the तो point. I think हो सकता है वो दब गया, but I love the point which sir said कि you may lose your business, but when it comes to your hometown, your जब आपके पैतृक जगह, आपके मातृभूमि के बारे में कोई गलत कह रहा है और रॉन्ग परसेप्शन, सही बात है तो एक बार फिर भी आप सुन लें, बट अगर गलत है आज की वास्तु स्थिति, अगर इफ इट्स डिफरेंट, देन यू कैन एटलीस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक ऑल्सो, फॉर हिज गुडनेस एज वेल, यू कैन इन्फॉर्म हिम कि नहीं यार, आज का बिहार इज डिफरेंट। सो आई लव दैट पॉइंट्स। या सुनो, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए लोगों के बीच में। जैसे व्हाट आई डिड लाइक व्हेन आई बिकेम द फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग लाइक इन 2019। तो हमने क्या किया, एक डेलीगेशन पूरा टीम ले गया। तो परसेप्शन यही था बिहार में, अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है वैसा है ये है वो है, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा सर। मैं अपने ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि एफआईए के प्रेसिडेंट आलोक सर रह चुके हैं, और एफआईए इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन अमेरिका, एंड दैट इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियंस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरे अमेरिका में है, जिसके अंदर सारे डिफरेंट रीजन वाइज, स्टेट वाइज जो एसोसिएशंस हैं इंडियंस के, वो सारे इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। और सर, ड्यू टू हिज ग्रेट सर्विस टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के लिए जो ये वहां पर भी रहकर समाज के लिए जो एक स्टेप आगे बढ़ के हमेशा अपना सर्विस देते रहे हैं, इस कारण से इनको एफआईए का प्रेसिडेंट भी चुना गया। जी बताइए सर। तो उसमें क्या हुआ कि जब उनको ले गए बनारस, पहले बनारस से कार में बोधगया ले गया। यूएस और से बोध डेलीगेशन आई इंडिया बिहार। हाँ यूएस से।
हम्म, तो बोध गया से जस्ट पहले ऑन द स्ट्रीट साइड चाय पीने के लिए रुके। हम्म, तो द वे गाय ट्रीटेड, मतलब हम लोग तो आदत है हम्म, उसको बहुत उस चीज को एनालाइज करके अपने साथ रखे इस बात को। जब बोध गया गए और वहाँ मंदिर का दर्शन किए, बौद्ध मंदिर का वॉक किए, हम्म, एंड वहाँ पे जो उनका वेलकम हुआ एंड ऑल दैट, मतलब अच्छी अच्छी चीजें दिखे। छोटे मोटे चीज जो रहता है सब जगह, थोड़ा कूड़ा कचरा वो भी हम्म, बहुत कम था गया में तो। हम्म, लाइक बट व्हेन वी वेंट टू द अपना शिव भगवान विष्णु का जो टेम्पल है, हम्म, हाँ बोध गया में, तो वहाँ जब गया तो हाँ वहाँ ड्यूरिंग इन दैट गली में थोड़ा कचरा उचरा था। बट स्टिल जब वो मंदिर जब लोग गए तो उस मंदिर का जो हिस्टोरिकल था उसको देख के लोग पागल हो गए, बाप रे विष्णुपद टेम्पल जो है। हम्म, तो बड़ा अच्छा लगा। एंड देन वी अगेन स्टार्टेड। तो दशरथ मांझी के गांव जो वहाँ पे उनका वो पहाड़ जो काट के बनाया जी हुआ जी। है, एंड लोग ताजमहल बोलते हैं कि प्यार में बनाया गया, बट हम्म, ताजमहल तो राजा महाराजा ने बनाया, हम्म, उनको अपने हाथ से थोड़े बनाया। लाइक हम्म, ही लाइक ही जस्ट स्पेंड हिज मनी इन वेरी दैट ट्रू। सेंस। इट इज बट द पर्सन लाइक हिमसेल्फ, तो पहाड़ को मतलब क्या डिटर्मिनेशन होगा, क्या लव किस होगा, लेवल का क्या डिटर्मिनेशन। सोसाइटी के लिए सोचता होगा वो आदमी। हम्म, हम्म, ये सोचिए कि वो उनकी वाइफ तो चली गई, राइट, हम्म, लाइक शी इज नो वो या शी पास्ट अवे। पास्ट अवे बिफोर ही स्टार्टेड दैट पार्ट। हम्म, तो आप सोचिए कोई आदमी एक समाज को एक चीज देने के लिए वो हम्म, अपना जिंदगी उसमें लगा दिया। सो एंड टू डेडिकेट हिज लव हिज एवरीथिंग टू हिज वाइफ। हम्म, तो आप सोचिए कि किस तरह के लोग हैं। एंड ठीक है हम लोग कि यहाँ बहुत अच्छी सी चीजें हैं, हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाते बिकॉज वी हैव द हैबिट ऑफ, देखिए कोई भी निगेटिव हर आदमी सुनने के लिए तैयार रहता है। हम्म, निगेटिव क्या होता है ना, यूं 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 भागता है। एंड हम्म, हर किसी को मजा आता है, किसी का बुराई करने के लिए आप साइड में बैठे ना एकदम से, और हर किसी का कान आपकी तरफ आ जाएगा उस कन्वर्सेशन में। बट व्हेन वी टॉक समथिंग, अरे यार देखो वो आदमी कितना अच्छा है, व्हाट ही इज डूइंग, ब्ला 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 ब्ला, वो आधा आदमी वहीं से खिसक लेगा, बोले क्या बकवास कर रहे हो, हम जानते हो कैसा नहीं है। बिकॉज वी आवर सेल्फ टॉक सो मच डिफरेंट वे। हम्म, तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे बिहार की, जैसे आप फिर वहां से फिर लोगों को हम ले गए राजगीर, राजगीर में फिर वी टुक देम टू अपना नालंदा विश्वविद्यालय जो जी, खंडर है। सो ऑल दैट व्हेन दे सॉ लाइक अच्छा लगा सब चीज, लोगों का वेलकमिंग पार्ट्स। एंड देन फाइनली वी केम टू द पटना। पटना में जो ओवर ब्रिजेस सब उन्होंने देखा, आई एम टॉकिंग 2019, 5 साल पहले। जी, जी, तो मैंने बोला अरे बिहार के बारे में कुछ है ही नहीं, रोड सब देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, रोड चौड़ा एकदम से बढ़िया ठीक ठाक है, जी, हाईवे जैसे होता है वैसा हमारे यहाँ भी है। हम्म, तो दे सॉ एंड दे लाइक the कन्फेस perception दैट, changed. या, एंड दे नेवर स्टॉप टू बिहार इटसेल्फ व्हेन दे केम बैक हियर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब भी इवेंट होता था, जहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं, हम्म, तो स्टेज पे बुलाते थे, आलोक प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। हम्म, और फिर साइड में हमको खड़ा करके बोलते आप सब जानते हैं आलोक बिहार से है, हम्म, और आप सब जानते हो मैं भी आलोक बिहार से है, लेकिन बिहार बदनाम है। हम्म, तो आप लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, सब चीज़ है, सारा चीज़ है। हाँ, उनको बिजनेस नहीं करने आता है, दे हैव नॉट मेड द प्लेसेस जहाँ पे करोड़ों कमा सकते हैं, मतलब अरबों कमाया जा सकता है, हम्म, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। तो इट्स अगेन लैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, और लैकिंग अभी तो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइक जी। आई थिंक द व्हेन द सेक्रेटरी बने थे लाइक प्रीवियस, अमृतलाल मीना जी। नहीं नहीं अभी जो टूरिज्म के थे, अच्छा। उनका नाम ही दिमाग से निकल गया अभी। ओके, ओके, जी। सो उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, लाइक हम्म, स्पेशली इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। ही इज अ वेरी गुड आईएएस ऑफिसर, एंड like because he is the one who like believe in like understanding Abhay sir. Okay, जो हम्म, Abhay जी हैं, like Abhay sir is I interacted him not too many times, but जब भी उनसे interact किए हैं, तो वो जो इनको है चेंज करने का, like हम्म, कोई में बदलाव लाने का, that's just so amazing to see that. हम्म। बेसिकली चलते हम अगर जिस तरह से माउथ ऑफ वर्ड से बिहार बदनाम हुआ, उसी तरह माउथ ऑफ वर्ड से और एक एफर्ट अगर हम अपने तरफ से भी लगाएं, तो इसी तरह बिहार का वो सुंदर अतीत जो था, हिस्ट्री, वो
आज जिस लेवल पे बिहार आ चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, चाहे वो बिजली के लेवल पे, जिस जिन जिन मायनों में, चाहे पुलिसिंग के लेवल पे, जो अच्छाइयां हैं उसे हमें भी इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें स्प्रेड करना होगा ये मैसेज। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तीन चार तरीका है थे। गवर्नमेंट आपके लिए कोई बढ़िया सा पार्क बना दिया, बट वो पार्क गवर्नमेंट डेली थोड़ी उसको ठीक करके रखेगा हर दिन। तो आदमी, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सब सपोज कीजिए कि राजगीर या नालंदा या जो भी हमारा टूरिज्म स्पॉट है, यस। गवर्नमेंट आपके लिए सब कुछ कर दिया। नाउ एज लोकल ऑफ दैट प्लेस और बिहारी ऑफ दैट प्लेस, आप यदि कोई आके आदमी पूछता है कोई चीज, तो उससे मजाक मजाक में उसको बेवकूफ मत बनाइए, राइट? ठगने का कोशिश मत कीजिए। यदि आप एक को ठगते हैं तो पहले आप 10 कस्टमर को अपने पास आने से रोक रहे हैं डायरेक्टली। बट आप एक साथ मतलब उदारवादी नीति से आप काम करते हैं एक के साथ, तो आपके पास 500 लोग आते हैं। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है। लाइक देखिए, मैक्सिको है, कितने सारे ऐसे कंट्री है जिसका यदि क्राइम रेट है तो कहाँ बहुत ऊपर है, लेकिन उसका टूरिज्म जो एरिया है वो परफेक्ट है। वहाँ कोई क्राइम, वहाँ के लोकल लोग कुछ करने नहीं देते, ना करता है, बिकॉज उनका रोजी रोटी उसी से चलता है। इट्स द सेम थिंग। हमारे बिहार के भी लोग, जहाँ टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, तो जो लोग आते हैं उनका वेलकम उस रिस्पेक्टफुली करे। ये हमारी हाँ, संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा भी है। और इवन अगर हम बिहार के कोर वैल्यूज को देखें, चाहे हमारी मिथिला की संस्कृति हो या फिर अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एज वेल, हम गेस्ट को बहुत वेलकम करते हैं। बट ये पिक्चर बाहर के लोगों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हम टूरिस्ट के साथ वो व्यवहार में भी नहीं रखते हैं। सो ये करने का, दिस इज पॉइंट विच आई थिंक आलोक सर इज ट्राइंग टू ब्रिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। और मोर ओवर एक और क्या है ना, कि जैसा मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन देखिए कोई गलत मतलब प्रसारण कर रहा है, तो बिहार के लोगों को ट्राई ट्राई है या जो भी उसका है ना, लाइक आप यू कैन रिपोर्ट कि हम्म, भाई ये निगेटिव न्यूज चला रहा है, फालतू का, झूठा है, ये है वो है। हम्म, आम जनता यदि 5,000 ईमेल भेजेगा हम्म, तो गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। हम्म, सो इन सेंस लाइक ये आना चाहिए। और देखिए, ये सारा चीज का मूल मंत्र है एजुकेशन। ठीक है, आज मैं गाँव गया हूँ, अमेरिका तक पहुंचा हूं, तो मुझे थोड़ी कुछ ऐसे पिताजी ने हवाई जहाज में बिठा दिया और भेज दिए। नो, लाइक व्हाट ही डिड, ही अंडरस्टूड वेरी मच, बिकॉज माय फादर इज अ फार्मर। ही हम्म, अंडरस्टूड वन फैक्ट कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म, और आप यदि एजुकेटेड हो गए तो आपका दायित्व बनता है कि आपके आसपास कोई भी हो, आपके पहले तो अपने परिवार से शुरू कीजिए, अपने गांव वालों से शुरू कीजिए, और किसी में भेदभाव थोड़ा कम कीजिए। मतलब भेदभाव, इंसान है तो थोड़ा हम्म, बहुत तो नहीं जाएगा, लेकिन हम्म, जितना हो सके कम से कम कीजिए। ये नहीं सोचिए कि अरे ये तो फलाना है, ये चिल्लाना है, ये तो हमको सप्रेस किया था हमारे बाप दादा को, ये तो ऐसा है वैसा, लाइक ऑल दैट वी शुड लाइक लेट इट गो। जो पास्ट है, इस फीलिंग से आप ऊपर उठना होगा बेसिकली। हाँ। आप पास्ट को लेके ही चलते रहिएगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ नहीं पाएगा। बढ़ पाएगा। वर्तमान में काम कीजिए, फ्यूचर के लिए कीजिए। वर्तमान में आप समझिए कि कोई भी है, किसी भी समुदाय से है, उसको, आपको पहले चीज अपने जैसा ही समझना है। ठीक है, ये एक तो बड़ा दैट्स मैसेज है। ये एजुकेशन। सॉरी सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ भैया। ये एक बड़ा मैसेज है विच आलोक सर इज ट्राइंग टू ब्रिंग, कि हमारे बिहार में ये जो, आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कम टू दैट पॉइंट, कि वो जाति वर्ण व्यवस्था जो भी रहा, इतिहास का एक पन्ना था, गुजर गया, ठीक है। कुछ रहा होगा, मतलब कुछ कमियां होंगी इतिहास में, बट इससे ऊपर उठ के हमें नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ देखना है, ताकि हम नेक्स्ट फेज में जा सके, ग्रोथ कर सके, एजुकेशन पे ध्यान दे सके, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। तो ये प्रमुख मुद्दा, और आपका प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, रादर देन वही घिसी पिटी पुरानी कहानियों पर जोर दें। आई थिंक, या आई कंप्लीटली अग्री टू दैट। या एंड मोर ओवर लाइक यदि आपने एक्सपीरियंस किया होगा पास्ट से लेके हिस्ट्री से लेके सब चीज, जब आप ना एक पास्ट में ही रह जाते हैं लड़ते झगड़ते, तो दोनों परिवार खत्म ही हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, लाइक वी शुड मूव फॉरवर्ड, लाइक एंड सपोर्ट। जैसे मान लीजिए आप जहाँ से हैं, अपने गांव से शुरू कीजिए, गांव के वालों का, परिवार, सबसे पहले तो फैमिली से कीजिए। कि मान लीजिए मैं अमेरिका और मेरे बाल बच्चा वेल एजुकेटेड अच्छा कर रहा है, मेरा भाई का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो दैट्स नॉट फेयर। मतलब हमको ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि मेरा भाई का बच्चा, मेरी बहन का बच्चा भी पढ़े लिखे और उस लेवल पर आए कि हमारी बात, बच्चा से बात करे, उसको ऐसा इन्फेरिट जो है उसको कुछ वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, नहीं, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ना हो जी। से मतलब इस तरीके से नहीं है कि अरे तो मैं बोल ही नहीं पाता हूँ उनसे, तो अपने आप को छुपा के रखेगा। वाई? बिकॉज आप यदि उनको एक साथ करने की कोशिश करते तो ऐसा नहीं होगा। तो यही सब है। बेसिकली अगर आप बढ़ते हैं
तो अपने परिवार को भी देखिए, अपने समाज को भी पलट कर देखिए, ताकि आप जिस लेवल तक पहुंच पाए उनको भी वो मौका मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके अपने जीवन में। जी, करेक्ट। सिंपल एक ही लाइन है कि जब आप परिवार को समृद्ध कीजिएगा तो गांव को समृद्ध कीजिएगा, गांव को समृद्ध कीजिएगा तो समाज समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा वो जिला समृद्ध होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा पूरा, डिस्ट्रिक्ट से राज्य होगा, राज्य से देश होगा। तो वही चेन फॉलो करना है तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्टली, हम इसको समझ नहीं पाते, बट दिस इज ऑल्सो सर्विस टुवर्ड्स नेशन। ये भी देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का ये भी एक तरीका है। जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं तो आप क्या है लाइक, आप लोग कितने स्टोरी सुने होंगे कि एक भाई भाई लाइक सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, दूसरा भाई का घर भी नहीं है, हम्म, या लाइक भाई बहुत रिच है और बहन के पास घर नहीं है, लाइक ऑल दैट। हम्म, तो मतलब वो एजुकेशन, और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइक आप जाके और पैसा भर के दे दीजिए, राइट, इट्स नॉट दैट। आप एजुकेट कीजिए, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करिए, और एजुकेशन इज द ओनली थिंग्स। आई लव आनंद सर, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने तो नहीं देखा ना कि कौन कहाँ से आया है, हम्म। उन्होंने देखा कि गरीब लोग कौन है, गरीब को अब बनाइए, सो दैट लाइक When he's दैट talking about Anand sir, let me clarify कि इट्स सुपर 30 के जो डायरेक्टर रह चुके और बहुत नाम किया उनके इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे आईआईटियंस रहे, मैक्सिमम ऑफ देम। और समाज के लिए, समाज के गरीब तबके से उठाकर बच्चों को पढ़ाया, उन्हें आईआईटी जैसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग कराई। और सो दिस वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन। सो and I think Anand sir is very close friend of Alok sir as well. So that's why he, never misses to take his name on any of the platform. Yeah. नहीं, तो वही चीज है। तो ओवरऑल कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। तो हम तो लाइक हमारी जर्नी की सबसे विशेषता यही है, एजुकेशन। और हम सब जगह जहाँ मौका मिलता है उस चीज पे बात करते हैं। और एजुकेशन का पर्सपेक्टिव, एक हाँ। पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूंगा सर कि एजुकेशन से मतलब इज इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब, या फिर एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन और आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी होता है? हाउ लाइक व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम लोग का जो क्योंकि अभी बचपन बिहार में इसलिए है भी कि मैं हमारा, पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि लोग बहुत बार बस ग्रेजुएशन कर लेना है, एमएससी कर लेना है, मास्टर्स कर लेना, बस इतना दिमाग में लेकर चलते हैं। तो इससे इतर भी कुछ इसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन का? नहीं, एजुकेशन का क्या है ना, हम लोग का जो बचपन निकला है, जो हमारा जो समाज है, हम लोग बचपन से सिखाया कि गवर्नमेंट जॉब, राइट, गवर्नमेंट जॉब करो। प्राइवेट सेक्टर्स का जॉब का कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था। अब तो थोड़ा बड़ा वैल्यू है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कि लाइक एक कोई क्लर्क है एंड मान लीजिए मैं अमेरिका में रहता था, बट वो हमारे गांव वाले के लिए जो सम्मान की बात होती थी, लाइक वो उस क्लर्क को ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। रीजन भी सरकारी है, उसका लाइफ सेट, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट रीजन। ओके, एजुकेशन का मतलब ये है कि एक तो आदमी को जो है ना बोलते हैं जॉब जॉब नो, राइट। एजुकेशन यदि किसी को मिलेगा उसको जॉब मिलेगा मिलेगा। और जॉब मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं, आपका खुद का इंटरप्रेन्योरशिप, लाइक आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद का आप प्राइवेट सेक्टर से है। और टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, जैसे उसको भी जिस फील्ड में है, और साथ में इंटरेस्ट भी है। मान लीजिए आई आई वांट टू बी हिस्टोरियन, राइट, अब मैं पढ़ने लग गया साइंस, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा? तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी, और लाइक अपने यहाँ फोर्स थोड़ा अलग टाइप से होता है, तो वो चीज़ होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि यदि 10th स्टैंडर्ड तक आने आने तक बच्चे को टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ पता होना चाहिए। एंड डाउन द इन अपकमिंग डेज एंड द फ्यूचर्स यू विल फाइंड, आपको यदि टेक्निकल चीज नहीं आता है ना, तो यू विल नॉट सर्वाइव, चाहे वो विल नॉट प्राइवेट सेक्टर, सर्वाइव। वो कहीं भी। तो हमारा एजुकेशन का जो पढ़ाई लिखाई है, एक वो चलते रहना चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को एंगेज कर देना चाहिए। इसमें सर आपका क्या सुझाव रहेगा टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम पे? एंड विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट बिहार व्हेन इट कम्स टू बिहार, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार। सो बिहार के एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज आपका भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, यू ओन अ कंपनी विच इज हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आपकी कंपनी का भी टेक्नोलॉजी पर ही काम करती है, तो आपका क्या सलाह रहेगा बिहार के गवर्नमेंट के लिए कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करे एजुकेशन सिस्टम में? जैसे क्या है, जो सबसे पहला चीज है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब इतने ओपन हो गए हैं, सारा हो गया है। तो वो सारा इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यदि पार्टनर से, like हर कॉलेज को, ऐसा नहीं कि एक को करा दिया और वहाँ की ठीक है चलेगा, मतलब एनआईटी पटना बढ़िया है, आईआईटी पटना ठीक है, खाली उन्हीं का यहाँ पे सारा सुविधा हो, ऐसा नहीं है। एमआईटी है तो उसका भी होना चाहिए, या जो भी है, चाहे पूर्णिया में कॉलेज है,
उसके लिए लाइक आई थिंक लाइक द बिहार गवर्नमेंट ना एक लाइजनिंग में लाइक हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, जो भी रीजन है। आई डोंट वांट लाइक एक्सप्लोर दैट पार्ट टू मच, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गिव बैक, मतलब कोई पैसा से नहीं देके, कोई चाहता है अपना एजुकेशन का जो उनका जो बैकग्राउंड है या उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता है। कोई मेडिकल्स लाइक डॉक्टर्स हैं, दे वांट गो मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज है वो सब जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आजकल तो लाइक दुनिया पूरा एक यू ही मीन है टू से बिकॉज कि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, कोई पैसे के रूप में, कोई जो उनका उनकी जो शिक्षा है जिस फील्ड के वो उनकी हैं स्किल्स है या उनकी जो वो स्किल्स स्किल्स है को। वो शेयर ओके। करना चाहते हैं। हम्म। मान लीजिए हम डेटा साइंस के जो लोग हैं, हम्म। एक्सपर्ट हैं, हम्म। 5 कॉलेज दिए, 5 अलग अलग कॉलेज, तो यदि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले बच्चों को एक सप्ताह में पढ़ा दिया, जो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग क्लासेज होता है, तब हमारे बच्चों को सब चीज आ जाएगा, ठीक है। और जब वो बाहर जाके किसी से, मतलब जब कंपटीशन होगा तो उनको वो आता रहेगा, तो बाकी लोग से आगे रहेंगे। तो बाकी लोग से आगे आपको रहे। 2 कदम मार्केट से 2 कदम आगे बढ़िएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, हम्म। सिंपल, कभी And भी। this is one of a great suggestion where licensing can come into picture, where different partners, the different stakeholders from abroad, जो even voluntarily देना चाहते हैं, they want to voluntarily give back to society, उनके साथ अगर गवर्नमेंट साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स। या दैट्स अ ग्रेट सजेशन। और धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे लाइक आप देखो, लाइक मेरा जो है चैरिटी में काम करने का, तो विद जयपुर फूड जो है उनके साथ पार्टनरशिप करके बिहार में ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को एम्पुटेड लेग, जो आर्टिफिशियल लिम्ब होता है, राइट, लगवा, तो लास्ट 4 इयर्स में ये फाइव इस पर थोड़ा सा लाइट दें सर तो प्लीज। आप उसे यही बताते हैं कि बिकॉज वी मेट लाइक वेरी रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर चंचल कुमार जी, ठीक है, इन यूएसए, एंड टॉक्ड अबाउट दैट, लाइक बिहार में भी देखते रहते, कभी जाते थे बिहार में या जाते रहते हैं तो देखते हैं लोग वो स्ट्रेचर लेके वॉक कर रहा है, ऐसे घिस घिस के चल रहा है। सो पता चला कि अरे ये तो लगवा सकते हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं यदि चाहे तो, और उससे लाइफ चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं पटना गया, और आफ्टर मीटिंग श्री चंचल कुमार जी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग आइए बिहार, हम करवाते हैं। फिर बिहार गए, एंड आई वेंट टू दैट सेंटर, इट्स अ नालंदा मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके साथ ही वो खुला हुआ है जयपुर फूड का। तो वहाँ पे वो एम्पुटेड लेग फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, एंड जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर फूड, उनसे हमने टाइप कर लिया और कर दिया। और बिहार गवर्नमेंट का मदद से इतना क्विक इम्प्लीमेंट हो गया वो चीज कि सोचिए आज 5,000 लोगों को लग गया। अब वो 5,000 लोगों का लाइफ कैसे चेंज हुआ, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक महिला आई मेरे बगल में बैठी, और दोनों पैर निकाल के साइड में रख दी। मैं तो डर गया, मतलब अंदर से सडनली ये क्या हो गया। आई हर्ड हर स्टोरी लाइक शी वाज क्रॉसिंग द ट्रेन, ध्यान नहीं दी और एक्चुअली उसका पैर कट गया। तो अब वो खुद से साइकिल चलाती पैर लगा के। बिफोर एम्पुटेड लेग उसका बहुत बुरा हाल था, दूसरे पे आसे थी। सो दैट्स व्हाट इट इज, कि काम कुछ कुछ मतलब ऐसे चीज होता है कि आपको अच्छा लगता है। जब बजाना जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, दे हैव डन सो मेनी थिंग्स थ्रू पार्टनरशिप द प्राण बजाना, कि गांव में जाकर लाइक जाके गांव वाले लोगों का उनका प्राइमरी My जो टेस्ट। audience, yeah, sir, just for my audience, बजाना is like बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये बिहार और झारखंड के लोगों का एक एसोसिएशन है जो नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करता है सोशल सर्विस के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। दैट इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टू कीप एवरीबॉडी इन टच विद ईच अदर। एट द सेम टाइम बड़े स्तर पे सोशल सर्विस भी करते हैं। एंड आलोक सर हैज बीन पास्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बजाना एज वेल। या Not exactly the ex-president, like I always, as a part of the Bajana, official position थोड़ा कम ही लेता हूँ। So I was trying to tell कि ये है, जैसे अभी बिहार फाउंडेशन है, तो बिहार फाउंडेशन के बीइंग ए चेयरमैन, लाइक ये है कि हमारे जो छुपे हुए लोग हैं, like there are so many of the prominent personality of Bihar, whether it's Dr. KP Singh, like whether it's Mahesh Kumar, whether it is like our Lalit Jha ji, whether it's uh, Amit Chaudhary ji, like there are many more, Ajay Singh ji, Nitesh ji, like ये सब इंटरप्रेन्योर है, इतने सक्सेसफुल हैं, बिलियनर लोग सब हैं, एंड आपको इतना अच्छा लगेगा मिलके। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन वन प्लेटफॉर्म, को करते हैं थ्रू बिहार फाउंडेशन, एंड
बिहार दिवस पे स्पेशली उसको हाईलाइट करते हैं उस बात को हम लोग। एंड साथ में जो हमने एफआईए में ज्वाइन किया था, एफआईए से ये हुआ कि बहुत सारा चैरिटी में उनका सपोर्ट मिला। जैसे दरभंगा में हमने एक क्रेमेटरी सिस्टम किया कि इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, एट द सेम टाइम लाइक दरभंगा में जैसे अब गरीब लोग हैं ना, तो जमीन रहा नहीं लोगों के पास जी। शमशान घाट, जो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव कि किसी का बारिश के क्रीमेशन का। टाइम क्रेमेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। वहाँ कबीर संस्थान करके हैं, नवीन जी करके हैं, तो दे टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफआईए डोनेटेड, और वहाँ पे क्रेमेटरी सिस्टम लगवा दिया हमने। सो इन द सेंस कि उसमें लाइक अनिल बंसल वाज द वन ऑफ द मोस्ट लाइक इन्फ्लुएंसिंग पीपल हियर, एंड ही डोनेटेड दैट वन, एंड वो बड़ा अच्छा से काम कर रहा है, एंड लाइक बड़ा थैंकफुल है। किसी को कुछ नहीं पता है कि कहाँ से लगा है, क्या हुआ है, बट ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप काम करते रहिएगा ना, तो समाज में कुछ कुछ नया चीज आप लेके आते हैं। तो और वो सब एजुकेशन के माध्यम से होगा। अब आप क्लीन एनर्जी के लिए पढ़िएगा नहीं तो आप क्या समझा पाइएगा किसी को, इसका व्हाट इज क्लीन। इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाएंगे। करेक्ट। तो पढ़ना लिखना जरूरी है। और यदि मान लीजिए कभी पढ़े लिखे हो तो आप जॉब, सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसको वो भुखमरी में जिएगा। यदि उसको राइट एजुकेशन है तो कुछ ना कुछ करके जी लेता है आदमी। तो दैट। और एक एस्पेक्ट, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन एज वेल, आप एक बिजनेसमैन भी हैं यूएस में, तो मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि बिहार में, जैसा कि आपने भी बोला कि सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा वो चलन है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट नौकरियों का तो कम इम्पोर्टेंस देते ही हैं। एट द सेम टाइम बिजनेस में, बिजनेस ओरिएंटेड भी लोग नहीं हैं। तो पहली बात की, व्हाई शुड दे गिव इम्पोर्टेंस टू बिजनेस, और अगर देंगे तो व्हाट ऑल आउटकम्स विल दे गेट, और कैसे किया जा सकता है बिहार में, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, इससे मेरा छोटा सा एग्जाम्पल मैं खुद से देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खुद जॉब कर रहा होता, कहीं भी करता है, किया है जॉब, तो वहां पे मैं क्या कर पाता, मतलब एक को हायर कर पाता, दो को हायर कर पाता कभी, या कुछ भी काम करना होता तो वो बड़ा मामूली से काम कर पाते हैं। बट जब अपना आप कंपनी खोलते हैं तो यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर लाइक समबडी अदर वे। भाई इन लोगों को सैलरी मिल रहा है, इसके लिए हमको काम करना है। वो लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि आपका कंपनी में आपको पैसा है तो आप पैसा कमाइए और उनको भी पैसा मिले, बट उससे पहले आपको काम करना पड़ता है। तो एक सोचने का तरीका बदल जाता है कि यू आर नॉट अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू आर अर्निंग फॉर योर कंपनी, ऐसे करके ये माइंडसेट होता है। दूसरा, आप अपना ही घर नहीं चलाते हैं, बहुतों का घर चलाते हैं, जी। एंड एट द सेम टाइम यू हैव लग्जरी ऑफ ट्राइंग वेरियस थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब दैट इज अ आपको, वेरी गुड पॉइंट। या हाँ, कि आप कर सकते हैं जॉब में, आप स्पेसिफिक टू डू सर्टेन थिंग्स। और मैं बिहार में तो स्पेशली जो भी यहाँ फ्रेंड्स मिलते हैं जब भी, कि भाई व्हाट एवर यू विश टू डू, ट्राई वंस, एक बार। आपका यदि फाइनेंशियली यू आर ऑल फाइन एंड यू थिंक कि मैं 3 साल का रिस्क ले सकता हूँ लाइफ में, कि आपको टेक्नोलॉजी आता है तो ऐसा तो नहीं है, भूल जाइएगा बिजनेस की जगह तो। हाँ, दूसरा ये जो आता है वही करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो नहीं आता है उस करने में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, रिस्क तो है। उसको, हाँ, उसको थोड़ा अलग तरीके से देख के आप कर सकते हैं। बट जो आता है उसको कीजिए, एंड डेफिनेटली बिजनेस कीजिए। बिजनेस में सक्सेस मिला तो बहुत अच्छी बात है, और फेल्योर मिला तो उसको फेल्योर की तरह नहीं लेके, उसको भी एक आप अनुभव लेके चलिए, और आप लर्निंग के। ना करिए। भाई इट्स नॉट नेसेसरी ना सब लोग को सब चीज में सक्सेस ही हो जाए। सो उसको एनालाइज करिए फेल्योर पे। ग्रेट। और अपॉर्चुनिटीज के रूप में आप क्या क्या देखते हैं बिहार जैसे जगह पर, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के? बिकॉज एक एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, बट मैं तो इसका जवाब ये देता हूँ कि भाई हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, बट आपका पर्सपेक्टिव वुड लाइक टू नो कि बिहार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख पाते हो। देखिए बिहार में अभी पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या था, हर आदमी खेती करता था, अब नहीं करता है। तो लाइक फार्मिंग इज अनदर, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, और उसका जो है थोड़ा सा यदि फोकस करके, थोड़ा सा फोकस करे तो डिफरेंट वे में काम किया जा सकता है। और फूड जैसे मान प्रोसेसिंग लीजिए गाँव कंपनीज। में, हाँ, जैसे आपके गाँव में 10 लोग हैं, उसमें वही दिल बड़ा करना होगा आपको, ठीक है, छोटे दिल से काम नहीं चलेगा। 10 लोगों से बात किया कि भाई साहब आप अपना जमीन 10 साल के लिए हमको लीज पे कर दीजिए, ठीक है, इसमें हम खेती कर देते हैं। और आपने क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आज के टाइम पे 4 चीज का खेती है आपकी, जो पपीता, लेमन, और ये मोरिंगा होता है, ठीक है, तो ये 3 4 5 चीज का ऐसे जो क्विक है आपको, जी ऐसी जी। चीज का कीजिए। और इसको एकदम से गवर्नमेंट के थ्रू, आजकल बिहार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है उस चीज में, कनेक्ट होके उसको आप पार्सल कीजिए बाहर, मतलब गाँव में नहीं बेच के बाहर, एक्सपोर्ट गाँव में कीजिए। भी
आपको डायरेक्ट कैश मनी आना शुरू हो जाएगा, एंड विद दैट वन यू विल मेक लॉट्स ऑफ मनी। अब उसमें क्या होगा कि आपके पास तो 1 ही एकड़ जमीन है, आप 5 एकड़ 4 एकड़ किसी और से लिया है, तो आप उनके साथ बेईमानी मत कीजिए। लाइक इफ यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, देन यू शेयर योर प्रॉफिट। लाइक कि भाई ये $100 मैं आपको इसमें मैं कमाऊं नहीं कमाऊं, मैं 10 10 रुपया तो दूंगा ही दूंगा। लेकिन यदि मैंने $100 से ज्यादा कमाया, ठीक है, क्योंकि मेरा लागत $40 हो जाएगा, तो $50 कमाना है। ठीक। अब $50 प्रॉफिट से ज्यादा मेरा हो गया, तो उस प्रॉफिट का अगेन 50% मैं करके आप सब लोगों को बांट दूंगा। मतलब तो एक हिस्सा उन्हें भी हाँ मिलना चाहिए। हाँ 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 हाँ। और जो काम आपके फील्ड में कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, उन लोगों के भी परिवार को थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। ओके। ऑटोमेटिकली लोग का लगाव रहेगा, आपके साथ कनेक्ट रहेगा, और एक डेडिकेशन रहता है, लॉयल्टी होता है। इस तरीके से करके एक कैश फ्लो करना चाहिए। हाँ एक बहुत ही छोटा उदाहरण आपने दिया, बट ये कितना मतलब इट कैन बी, अगर लोग इस पे सोचें, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि बिहार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल। जो स्पेसिफिक फ्रूट्स हमारे यहाँ होते हैं, और वेजिटेबल्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया है। तो अगर इस तरीके से चलें हम, बस जो ट्रेडिशनल खेती है कि धान गेहूं, बस ये धान गेहूं मक्का बस यही नहीं करें, इसके साथ साथ अगर वेजिटेबल्स में भी हम अगेन लैंड का अमाउंट अगर आपके पास छोटा है तो लीज पर लोगों से लें, और एक बड़े स्तर पर इसको करें, इसको एक्सपोर्ट करें, और फिर इससे जो पैसा आया आप भी अर्न करें और लोगों में शेयर भी करें। आई थिंक जस्ट टू समराइज Alok sir's point, right? ग्रेट, लवली, आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज इसमें बहुत सारे टेक अवेज भी हैं कि किसी चीज को थोड़ा हट के कैसे सोचें। हमेशा बस गवर्नमेंट जॉब की के लिए ही भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी का बिहार है। एक सरकार आपको अगर कितने लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, इसलिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, मल्टीपल वेज टू अर्न होना चाहिए। डेफिनेटली आई लव दैट आइडिया। Now, if I come to other aspects, तो जैसा आपने बिजनेस में कहा, अपॉर्चुनिटी आप लोग, इवन फ्रॉम यूएस यू हैव बीन ट्राइंग इन मल्टीपल वेज। बाहर से रह के या फिर बाहर में रहने वाले लोग जो प्रवासी भारतीय हैं और जो बिहार से हैं, वो इसमें अभी आप चूंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को आप देख भी रहे हो, तो डू यू सी कि पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन बिहार एंड और सपोर्ट पीपल फ्रॉम बिहार इन इन मल्टीपल फैसेट्स टू ग्रो इन बिजनेस? या फिर कुछ ऐसा अगर अभी नहीं है तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है जहां पर बाहर के लोग गाइड करें, क्योंकि उनका एक्सपोजर वर्ल्ड को, वर्ल्ड के साथ उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उनकी लर्निंग, बिजनेस का आइडियाज उनके पास ज्यादा हो सकते हैं। तो हाउ कैन वी वर्क इन कोऑर्डिनेशन? नहीं, लाइक शुरू तो हुआ है। लाइक आप देखिएगा, लाइक टाइगर एनालिटिक्स करके कंपनी है, जो पिछले साल पटना में फ्रेजर रोड पे उन्होंने अपना वो बनाया है, SCL आया है। सो लाइक कंपनी आना शुरू हुआ है। एट द सेम टाइम वही एक बताया ना कि लाइक इन्वायरमेंट जो है वो सेट करना बहुत जरूरी है लोगों के बीच में। एंड आई थिंक लाइक गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग, बट आई लाइक एक है थोड़ा सा कि जो दूसरे राज्य के लोग जितना बाहर जाते हैं एंड वहाँ से बिजनेसेस को मतलब बिहार अदर स्टेट्स में लाते हैं, वो हमारे यहाँ थोड़ा कम है। एंड आई एम होपिंग कि अपकमिंग डेज में, लाइक आई ऑलवेज अर्ज टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कि भाई आप लोग आइए, अमेरिका आइए, और हर एक ट्रिप में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ऐसा हमारा मानना है। नहीं मिलेगा तो आई डोंट नो, बट अभी तक तो मिला है। जब भी कोई आए हैं तो डेफिनेटली सम वे अदर वे बिजनेस वेंट टू बिहार। तो यही सब है। एंड ओके। बाकी तो अब सब लोग एक क्वेश्चन आपके इससे भी कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? सक्सेस फॉर मी इज लाइक इफ आई एम काम एंड कंपोज्ड एंड आई डोंट हैव ईगो ऑफ एनीथिंग। मेरा सक्सेस यही है कि ओके। मुझे खाने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़े, बच्चे के एजुकेशन के लिए मुझे कुछ किसी के पास फिर से मांगना ना पड़े। ये सारा चीज इस लेवल का कमाई करते रहे। संतोषम परम सुखम है, जो मैं बता रहा था कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा चीज है वो जो संस्कृत सर के पंडित जी सर के हैं, कि उस मतलब 8th स्टैंडर्ड में उन्होंने सिखाए थे संतोषम परम सुखम। खाली कहने की बात नहीं है, यदि उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, यू शुड हैव ग्रीड ऑफ सक्सेस। बट सक्सेस हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, बट जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा तो सक्सेस का मानना यही है, जो आपके पास वर्तमान है उसको एंजॉय कीजिए, और भविष्य जो होगा उसके लिए काम कीजिए।
और एक मैसेज आपने अपने फादर का एक मैसेज मुझसे भी शेयर किया था, आई वुड लव कि आप मेरे ऑडियंस को भी बताएं। व्हाट वाज दैट मैसेज, वन ऑफ द क्रूशियल मैसेज विच आप आज भी अपने साथ रखते हैं, आपके पिताजी ने जो बचपने में आपको दिया था? ये क्या होता है ना कि हमारे पिताजी एक ही लाइन में हम लोग सिखाए बचपन से कि उचित खर्चा हमेशा करना चाहिए, अनुचित खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब उचित अनुचित का डेफिनेशन आपको डिफाइन करना होता है, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सेकंड थिंग लाइक कि आप फैमिली में तीन भाई हैं, चार भाई हैं, हम्म। तो इट्स नॉट कि मेरे भाई आईएएस हो गए तो मैं हीरो हो गया, या मेरे भैया सीएम है तो मैं हीरो हो गया, है ना? लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। आप क्या, लाइक यू हैव टू लुक योर सेल्फ इनटू द मिरर, इन योर इनसाइड, फिर मैं क्या हूँ। मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन के एज ए लाइक इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप पे खड़ा होना है, ठीक है? एंड दैट्स अप्रोच यदि आपको शुरू से आ गया, मतलब ये सब थोड़ा कम एज में, मतलब बाय द टाइम लाइक 11th 12th में आ गया आपको, हम्म। देन यू विल फाइंड सम वे द सक्सेस। दैट्स, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं, तो नॉलेज इतना है, बट हम्म। मेरा एक नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में ये सब समझ आता है। ग्रेट। और ये बहुतों के साथ होता भी है, इवन मैं बिहार में अपने जानने में बहुत लोगों को ऐसा जानता हूँ कि घर का एक लड़का या फिर फैमिली का कोई एक मेंबर अगर सक्सेसफुल हो गया तो बाकी लोग एक तो उस पर सारे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके चलते वो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो सक्सेस किया, जिसने मेहनत से कुछ अचीव किया, उसके लाइफ पर भी होता है, क्योंकि ही हैज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द बर्डन ऑफ द एंटायर फैमिली। बट ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको ग्रोथ करता रहना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यूज करके आप भी ग्रो करें अपने लाइफ में। आई कंप्लीटली एग्री। नाउ आई हैव कम टू हैव सम क्विक क्वेश्चंस फॉर यू, एंड देन वी विल वी आई थिंक 1 घंटा बीत चुका, और मैं तो आई लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद यू, क्योंकि Yeah. आप इवन मेरे ऑडियंस के लिए भी लोग जाने कि आलोक सर, मैं इनको भैया भी कहता हूँ, कि वो अपने जीवन का इतने बिजी शेड्यूल में से भी ये समाज के लिए हमेशा समय निकालते हैं। नॉट ओनली ही इज इन यूएस, ये अमेरिका में है, वहां पर भी डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट फेस्टिवल्स में इनकी सहभागिता रहती है। साथ ही साथ इंडिया में, बिहार में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, इसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें आप समय कैसे निकाल लेते हैं, और फैमिली और ये लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, साथ ही साथ सोसाइटी के भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, हाउ, मतलब इसका एक तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका बीज कहाँ से शुरू हुआ, मतलब रूट कहाँ पर है इस फीलिंग का टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और हाउ डू यू मैनेज इट? ये दोनों सवालों का जवाब दें। नहीं, ये सारा जो है ये मेरे फादर का देन है। लाइक मेरे पिताजी यही काम बचपन में उनको देखे समाज के लिए करते थे सारा चीज, तो और अभी भी करते हैं, तो उनसे ये सारा चीज है। दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि कुछ अच्छा वो खोना होगा, ठीक है? कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने होंगे, तो आप कहाँ कर पाइएगा? तो फैमिली या वर्क, दो ही चीज में। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना होता है। कभी आप वर्क में लूज करते हैं, कभी आप फैमिली का टाइम मतलब लूज करते हैं। यही है, इसी तरीके से तो मैनेज करके समाज को देना पड़ता है। और आप जो काम करते हैं वो आपको फैमिली को बताना जरूरी है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती है। और वो फिर उसको समझते हैं कि अच्छा ये इस चीज़ों के लिए, और वो फिर वो भावना और वो जो थॉट्स है बच्चों में डेवलप होता है, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे डोनेशन का, राइट? हमारे यहाँ पे डोनेशन का आदत नहीं है, राइट? तो ऐसे आप मान लीजिए 1000 रुपया कमाते हैं, तो 50 पैसा डोनेट कीजिएगा तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। और 1 लाख कमाते हैं तो 100 रुपया किसी को दीजिएगा, तो डोनेट करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये डोनेट का जो थॉट्स नहीं लगेगा अपने अंदर कि 50 पैसा मुझे क्यों देना है या 100 रुपया मुझे क्यों देना है, तो आप में कभी आ ही नहीं पाएगा। तो डोनेशन का जो है उसी में देते जाइए, और कोई लिमिट नहीं है। लाइक आपके पास करोड़ों हैं तो हजारों में दीजिए, लाख है तो सैकड़ा में दीजिए, सैकड़ा है तो पैसे में दीजिए। एक बार डोनेशन करने का तो क्या होता है ना, आपका खुद का जो आत्मा है, जो है या हार्ट है, वो एक देने की प्रवृत्ति आ जाती है, और फिर आपको कभी देने में दर्द नहीं होता है, यू एंजॉय इट। और इफ यू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन एनीबॉडीज लाइफ बाय डूइंग एनी वर्क, लाइक पैसे से, आपके टाइम से, आपके शरीर से, जैसे भी, यू एंजॉय इंटरनल, वो बाहर आपको नहीं दिखता है, अंदर से बहुत खुशी। थैंक यू सो मच राहुल।
मेरे पास एक क्विक 5 क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर राउंड। ये अंतिम पड़ाव है, मैं जान रहा हूँ। आपने बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकाल कर हमारे पास हमारे शो में शरीक हुआ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अब क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, 1 लाइन में आप इसका जवाब देना चाहें, दे सकते हैं। तो कि you are in US and you I think you were offered a chance to बहुत लोग आपको कहते भी हैं कि आप सोशल लाइफ में इतना समय देते हो कि why don't you fight election in US? तो do you have any plans? No, Are you interested? not at all. Not at all. I always believe myself to involve with the social Mhm. and the social चेंजेस लाने के लिए समाज में खाली इलेक्शन के माध्यम से नहीं। हाँ, डेफिनेटली इफ यू आर इन द गवर्नमेंट यू हैव लॉट्स ऑफ पावर एंड यू डू दैट, बट आई एम नॉट लाइक, मैं बना ही नहीं हुआ उस चीज इसके लिए नहीं बने, ओके। का। सोशल सर्विस। Social service, okay. Any memories from your childhood for of any celebration festivals? बिहार में तो एक फेस्टिवल का जगह है, खास करके मिथिला। तो any sweet memories from your childhood? चाइल्डहुड से बहुत सारा चीजें हम लोगों के यहाँ, लाइक जैसे हम, माय फादर, या जो हम लोग मतलब फॉलो करते हैं वो है कबीर धर्म, मतलब बेसिकली कबीर जी का, कबीर पंथ, हाँ। कबीर पंथ के हैं। हम्म, तो अहिंसा परमो धर्मा का जो है हम्म, वही है उसमें कि भाई किसी नॉनवेज नहीं खाना, ये वो किसी मतलब आत्मा और परमात्मा का बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड तो हमारे यहाँ तो नहीं होता था कुछ पर्व, लेकिन जैसे इनवाइटेड होते थे, मतलब छठ है, तो हम्म। आई एंजॉयड a lot about that one at the same time कि चौठ चंद्र बोलते हैं ना, लाइक उसमें वो एक चौड़चन, हाँ, चौड़चन। वो बहुत हम एंजॉय करते थे, रात में जाके खाना खाने का। हम्म, इनवाइटेड थे, घर से जाते थे। एंड एक हम लोगों का यहाँ का एक पर्व है, वो खत्म सा हो गया, सामा चकेवा रामा जो चक्र, है। हाँ, उसी के बाद होता है, हाँ। तो एंड बाकी तो दिवाली होली ये सब तो एंजॉय करते हाँ, ही वो थे। तो खैर सारी जगह। मोस्ट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर कि नदी में इस पार से उस पार तैरना है, तालाब गांव के, हमारे गांव में कम से कम 8 7 8 तालाब थे, अभी तो बहुत कम हो गए और उस लेवल का रह नहीं गया, नहीं तो अभी भी तैरना मैं पसंद करता हूँ। कि ओके, वो एक चीज है, सो आई ऑलवेज मिस दैट पार्ट कि ओके। नदी में जाओ, तैरो, इधर से उधर, मजा आता है। वो एक सो यूनिक फीलिंग है जो कि आई थिंक पेड़ बिहार पे के चढ़ अलावा के और कहीं नहीं मिल मजा। सकता। जी। और जैसे गाँव जाते हैं तो जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन खुद से तोड़ना है, आम पे चढ़ के। अभी भी लाइक लास्ट ईयर माय डॉटर वाज सेइंग डैडी आप कैसे चढ़ गए उस पे, मैंने कहा बचपन ऐसे निकला है। सो लवली, दैट्स लवली। व्हाट्स वही। आवर फेवरेट बिहारी फूड? बिहारी फूड में मतलब जो मुझे तो ऐसे चावल दाल सब्जी वाला है करके, और मतलब चूड़ा दही इज द अनदर थिंग कि Okay, आई बिकॉज ऑलवेज। आप मिथिला से भी हो तो चूड़ा दही तो बनता ही। ओके, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज थ्री, फेम, मनी एंड सेल्फलेस सर्विस। आई विल गो ऑलवेज विद सेल्फलेस। फेम और इफ इट हैज टू बी इन सीक्वेंस देन क्या आएगा? सेल्फलेस सर्विस, देन मनी एंड देन फेम। ग्रेट। Two strengths of Bihar, two strength and two weakness of Bihar, which you see. Quick one-liner point, one point you can give. Bihar has the greatest opportunity of the world is the tourism. Okay. Second thing, historical, like religious tourism, like Sikhism ho, Jainism ho, Buddhism ho, world के like का 50% जो religion है उसका जो main hub है वो बिहार है. That's these two parts. And जो ड्रॉबैक बिहार में है कि माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, आई थिंक दैट्स वन ड्रॉबैक आई फील. एंड सेकंड इज द लैंड इज नॉट इन लाइक कलेक्टिव जो होता है, वो चकबंदी वाला जो एक जैसा एक जगह जो छोटे होता है, छोटे पार्ट में हो चुका है जो पार्ट में कि होता है, यदि वो एक होता तो दैट बढ़ते। वुड हेल्प. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हमारे समाज, बिकॉज आप पॉलिटिशियंस के साथ भी, दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ पॉलिटिशियन, बट आप पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो, गवर्नमेंट के साथ बहुत बार आपका इंटरेक्शन रह चुका है। तो बिहार के कुछ नामी चेहरों का मैं नाम लूंगा बिहार के पॉलिटिक्स से, और उनका कंट्रीब्यूशन आप बताएंगे। वी विल ट्राई टू कीप दिस इन अ पॉजिटिव नोट ओनली। सो आप नाम जो जिनका मैं लूंगा, आप उनके बारे में जो भी आपके व्यूज हैं आप बता सकते हैं। लालू यादव, आई एक्स थिंक चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। he he uh, he bring the social changes. ओके, नीतीश कुमार।
transform the Bihar on infrastructure. Yeah. Okay. And Ramvilas Paswan? Like in one words, the boon for Bihar. Like कि वो बहुत बड़े आशीर्वाद है बिहारियों के लिए कि he was from Bihar. Great. Now the last question, and I think one of the most important question, और आपका view हम definitely जानना चाहेंगे. Whom would you like to see as the future Chief Minister of Bihar? Options are Tejasvi Yadav, Chirag Paswan, Prashant Kishore और नीतीश कुमार again. भाई देखिए, एज ए यंग जनरेशन मैं तो सोचूंगा कि यदि प्रशांत किशोर जी चीफ मिनिस्टर बने तो लाइक probably he will change, but as he always say, he is not going to be the chief minister. या बाकी जो भी है, लेकिन बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर जो है, लाइक ऑल पार्टी लाइंस एंड एवरीथिंग, एंड समाज को कुछ डिफरेंट बिहार के लिए करना चाहता है. तो बिकॉज व्हेन यू हैव द लग्जरी लाइफ, तो उसको छोड़ के समाज को चेंज करने के लिए आप जब जाते हैं तो आपके अंदर कुछ रहता है, तभी Do you see that possibility he can get a chance in upcoming 2025 election? आप चांस देखते हो? आप के जो भी एनालिसिस है. बिहार का पॉलिटिक्स में हमको नॉलेज ही नहीं है, बहुत कम नॉलेज है. मतलब दिल की बात बोलूंगा तो खुद को ही कंफ्यूजन आएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा है. सो आई रियली डोंट नो कि वहाँ का पॉलिटिक्स में क्या होता है, बिकॉज आई नेवर, एज यू नो, आई नेवर कनेक्ट एनी पॉलिटिशियंस अदरवाइज एज अ पॉलिटिकली. आई ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स जो भी पॉलिटिशियंस रहे गवर्नमेंट में, उनके साथ मिलकर बिहार को ट्रांसफॉर्म करने में काम करते हैं. It was lovely talking to you, and I'm so happy that you were, you took your valuable time और आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए. और जाते जाते आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नहीं, थैंक यू सो मच राहुल. आपने पहले भी बड़ा अच्छा काम शुरू किया था बिल्डिंग बिहार में. बिहार के अच्छे अच्छे जानना कश्यप हो या बहुत सारे लोगों को आप लाए और लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरी जानी और बिहार में क्या बदलाव, ये एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ है. एंड लाइक आई हैव सीन यू नो लाइक एज ऑलवेज से लाइक कि भाई आप समाज के लिए पूरा काम कर रहे हो, और अभी तो बहुत यंग हो तो ऐसे कैसे, बट आपके अंदर जो जज्बात हैं वो काम कीजिए. एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग जिनको नहीं कोई जानता है उनको आप इस प्लेटफॉर्म पे ला के लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं. आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट कि आपका प्लेटफॉर्म इतना सक्सेस हो कि लोग कतार में लगे और बोले कि नो लाइक इनका होना चाहिए, इनका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Thank you. Thanks a lot for coming to our show, and we are really so happy that you took your valuable time, and आप आज हमारे साथ इस वार्तालाप में शरीक हुए. और इसी के साथ मेरे सारे ऑडियंस को मैं एक नए सप्ताह में एक नए गेस्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, और इसी तरह की रोचक कहानियां, उनकी सोच, उनके जीवन को देखने का तरीका, सोसाइटी को देखने का तरीका, उनके अचीवमेंट्स को सुनकर हम भी अपने जीवन में कुछ सीखें, कुछ आत्मसात करें, उनसे कुछ अनुसरण करें, और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ग्रो करें. इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, एंड फिर जुड़े रहिए. विल स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.